कल तक की क्लास में 10th डिजिट दहाई का अंक निकालना सीखा था और इससे पहले आपने यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकालना सीखा था। अब हम अपनी यूनिट का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और अगला टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। अर्थात डिविजिबिलिटी रूल अर्थात विभाज्यता के लिए जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी भी कंपटीशन में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, बैंक हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल का पटवारी एसआई पुलिस हो या और कोई एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वाला पार्ट। और इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद इस पर धीमे धीमे चर्चा करते हैं। गणित का ये महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता के लिए। विभाज्यता का अर्थ क्या होता है कि कौन सी संख्या किस से कंप्लीटली डिवाइड होगी। अर्थात विभाज्यता के नियम से हम ये पता पाते हैं कि दी गई संख्या किस संख्या से कंप्लीटली डिवाइड होगी और किससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी, किसका भाग पूरा पूरा जाएगा और किसका भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। किसी भी दी गई संख्या में किसका भाग पूरा पूरा जाएगा और किसका भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इतनी बड़ी संख्या लिखी है, आप कैसे देख के बताएंगे कि इसमें किसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा और किसका भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। भाग पूरा जाने का मतलब होता है मेरे बच्चों कंप्लीट डिवाइड होना। और कंप्लीट डिवाइड होना यानी कि जब भी आप इसमें किसी भी का भाग दें तो यहां पर जो रिमाइंडर आए वो आपका क्या है, शून्य आए, जीरो आए, उसे कहते हैं कंप्लीट डिवाइड होना, विभाज्यता के नियम। अर्थात इसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि किस संख्या का भाग किसमें कंप्लीट होगा और किसमें नहीं होगा। तो चलेगा, प्रारंभ करते हैं और जानते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझे कि विभाज्यता का मतलब क्या होता है। तो विभाज्यता का मतलब होता है विभक्त होना, विभाजित होना, अर्थात कौन सी संख्या किससे पूर्णतः विभक्त होगी ये ज्ञात करना। तो सुनिएगा, आप जानते हैं कि अगर जीरो का किसी में भी डिवाइड देना है, किसी भी नंबर में जीरो का डिवाइड करना है, किसी भी संख्या में जीरो का डिवाइड करना है, जीरो का भाग देना है, तो आपको पता है जब जीरो का भाग देंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, इन्फिनिटी। अर्थात जीरो का ऐसा कोई कॉलम नहीं बनता कि किस संख्या में जीरो का भाग जाएगा या जीरो का भाग हम किस में दे सकते हैं। तो किसी भी संख्या में अगर जीरो का भाग दिया जाए तो इन्फिनिटी आएगा, और यदि जीरो में किसी नंबर का भाग दिया जाए, संख्या का भाग दिया जाए तो जीरो आएगा। अगर किसी नंबर में संख्या में जीरो का भाग दे तो इन्फिनिटी आएगा, अगर जीरो में किसी नंबर का भाग दे तो जीरो आएगा। ये दो बातें आपको सबसे पहले समझनी है।
इसके बाद एक का भाग बेटा किस किस में चला जाएगा? एक का भाग किस में चला जाएगा? तो एक का भाग सभी संख्याओं में चला जाएगा। ऑल नंबर आर कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1। ऑल नंबर आर कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1, अर्थात एक का भाग सभी संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा। जीरो का कोई भी कॉलम नहीं पूछता, अगर पूछता भी है तो दोनों चीजें मैंने लिखा दी हैं। ये रैशनल नंबर परवे संख्याओं में बहुत पूछा जाता है। 1/0 इट इज नॉट रैशनल नंबर, यह परवे संख्या नहीं है। 1/0 परवे संख्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हर के स्थान पर जीरो नहीं होता। इसे कहते हैं अंश, इसे कहते हैं हर। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के प्लेस पर जीरो नहीं हो सकता, हर के स्थान पर जीरो नहीं हो सकता। यदि यहां पे जीरो है, शून्य है, तो उसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इंफिनिटी। 1 से कौन सी नंबर डिवाइड होगी? ऑल नंबर आर कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1। इसके बाद बात करते हैं कि कौन सी संख्याएं, कौन सी नंबर 2 से पूर्णता विभक्त होंगी और कौन सी संख्याएं 2 से पूर्णता विभक्त नहीं होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम 2 का एक रूल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से संबंधित बहुत सारी संख्याएं ऐसी आती हैं, 2 से संबंधित बहुत सारी संख्याएं ऐसी आती हैं जो 2 से डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की पावर 4 16 होगा, 2 की पावर 5 32 होगा। इस प्रकार से 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 बहुत सारी नंबर्स हैं जो 2 से बनती जाती हैं। तो अगर हम कोई भी 2 का रूल बनाएं तो ऐसा बना लें कि इसमें 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का 64 का ऐसे कंटिन्यू लग जाए। तो कौन सी संख्या 2 से विभक्त होगी, कौन सी संख्या 4 से विभक्त होगी, कौन सी संख्या 8 से विभक्त होगी, कौन सी संख्या 32 से विभक्त होगी, ये कैसे पता पाड़ेंगे? तो सुनिएगा, कोई भी नंबर कितनी भी बड़ी हो, लास्ट का 1 डिजिट, केवल कितनी भी बड़ी नंबर हो, लास्ट का 1 डिजिट में आप 2 का भाग दे लेना, बस चला जाएगा तो पूरा विभक्त, नहीं जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा। कोई अगर ये भी पूछता है ना कि इस संख्या में 2 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो कंप्लीटली बात यह है कि पूरी संख्या में भाग ना देकर लास्ट डिजिट में भाग देंगे, लास्ट डिजिट में डिवाइड करेंगे। इसके बाद आती है कि 4 का डिवाइड किस में देंगे, तो ये पता पाड़ने के लिए केवल और केवल लास्ट के 2 डिजिट में भाग देते हैं, ओनली लास्ट के 2 डिजिट में भाग। कितनी भी बड़ी नंबर लिखी हो, वो पूछता है कि 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे देना, और इसी से आपको पता पड़ जाएगा कि इट इज डिवाइडेड या इट इज नॉट डिवाइडेड। अगर वो ये भी पूछता है, बहुत बड़ी संख्या दे दी, नंबर दे दी, ये मालूम है, बताइए इसमें 4 का भाग करने पर, 4 का भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो पूरी में भाग देने की जरूरत नहीं, आप इन्हीं में 4 का डिवाइड कर लीजिएगा, जो रिमाइंडर इनसे बचेगा वो सारी संख्या से बचेगा। घबराने की कोई बात नहीं है। इसी प्रकार 8 का रूल क्या होगा भैया, 8 का किसमें डिवाइड करेंगे, कितनी भी बड़ी नंबर दी हो, कोई लेना देना नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट देख लेना, केवल लास्ट के 3 अंकों में भाग दे देना। अगर 3 अंकों में भाग 8 का चला जाए तो उस पूरी संख्या 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, अलग से आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको भाग जरूरत देने की नहीं है। हाँ, 2 का भाग किसमें देना है, लास्ट का 1 डिजिट, 4 का भाग, 8 का भाग, तो फिर 16 का भाग, 32 का भाग,
रूल बन गया। अगर किसी में 16 का डिवाइड करना है, अब 16 का डिवाइड करना है, 16 का भाग कैसे देंगे भैया? तो आपको पूरी संख्या में देने की जरूरत नहीं है, लास्ट के केवल और केवल 4 अंकों में, 4 अंकों में 16 का डिवाइड कर लीजिएगा। अगर 16 का भाग पूरा पूरा चला गया तो वह संख्या कंप्लीटली 16 से पूर्णता विभक्त होगी। या लास्ट में यहां 10, अगर यहां 10 है तो भी 2 से विभक्त होगी, 20 है तो 4 से होगी, 30 है तो 8 से होगी, 40 है तो 16 से होगी। अगर अंत में लास्ट में मिनिमम 40 है तो उसमें 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 16 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, मिनिमम 40। जैसे यहां 40 है तो क्या सर 8 का नहीं जाएगा? 8 में तो हमें 3 ही 0 देखनी है। सर 2 का नहीं जाएगा? 2 में तो हमें 1 ही 0 देखनी है। सर 4 का नहीं जाएगा? 4 में तो हमें 2 ही 0 देखनी है, इसमें तो 4 है। तो मैक्सिमम 4 है, मिनिमम 2, 3 भी हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो किसी भी नंबर के लास्ट डिजिटों में देखना है, 16 है तो 4 में, 8 है तो 3 में, 4 है तो 2 में। ध्यान रखिएगा, मेरे बाद जीके की क्लास होगी, उसमें मोबाइल निकाल के बात मत करना, रूल स्टिक है। दोस्त यारों ने बता दिया शायद, तो स्टिक रूल है। मतलब बात कर रहा क्लास को, एक ये जो बैच चल रहा है ना, रियली में एसएससी सीजीएल बैंक के पर्पज से ही बिल्कुल सिंसियर बैच चल रहा है। एकदम कोई टॉकिंग नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं होता, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसी मेरी स्मूथ क्लास चलेगी। जीके वाले सर भी 1 घंटे आएंगे, प्रॉपर टक 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 रोबोट की तरह चालू हो जाएंगे, बटन दबा दिया सर आके चालू, और 1 घंटे फिक्स के बाद उसी पॉइंट पे छोड़ देंगे जहां से स्टार्ट करिए। तो मैं कहने की जरूरत, वो 5 मिनट ना कम पढ़ाएंगे ना 5 मिनट चलेगा। तो समझ में आई बात? अभी आपने 2, 4, 8, 16, 32 कर लिया। अब हम बनाते हैं 3 का रूल। 3 का रूल कैसे बनेंगे साहब? तो चलेगा, हम 3 के रूल पे चर्चा करते हैं। यहां दिख रहा है, यहां इनको मैं हटा देता हूं, इनको मैं हटा देता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है, कॉपी कर लेना। अब बात करते हैं 3 का रूल। मैं लिखवा दूंगा, पीछे लिखवा दूंगा, मुंह मत बनाओ। 3 का किस में जाएगा? तो 3 की पावर 1 3 आएगा, 3 की पावर 2 9 आएगा, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 247, ये आता है। तो किस इनका रूल बनाना है कि किस नंबर में 3 का भाग जाएगा, किस में 9 का जाएगा, किस में 27 का, किस में 81 का, किस में 243 का। आप देख के ही कैसे पता लगाओगे? तो सीधे सीधे शब्दों की कहानी रहती है कि आपको एक बात पता पड़ना है कि कभी भी आप किसी नंबर में 3 का भाग देना चाहते हो तो 3 का भाग उसी संख्या में जाएगा तो 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है। जैसे कि 27 3 का चला जाएगा, 21 3 का चला जाएगा, 36 3 का चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। 5 का भाग हमेशा उसी में जाएगा जो 5 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब गुणज होगा, गुणज का मतलब 5 के गुणा से जन्म लेगा, 5 के गुणा से जन्म लेगा। यदि कोई कहता है गुणज, तो गुणज का विच्छेद होता है, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। गुणा धन जा, जा का मतलब होता है जन्मा हुआ, जन्मा हुआ। अर्थात ऐसी संख्या जो गुणा करने से जन्म लेती है, मल्टीप्लाई करने से जन्म लेती है, उसे आप कहते हैं गुणज। उसे आप क्या कहते हैं? गुणज। सर 9 का भाग, बेटा 9 का भाग पूरा पूरा उसी में जाएगा जो 9 का मल्टीपल होगा, अर्थात 9 का गुणज होगा।
9 का मल्टीपल होगा, 9 का गुणज होगा। ठीक उसी प्रकार से 27, 21, 25, 15, 17, 19, 37, 47, 41, 39, 49, 29, 19, 9, किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में भाग दें, भाग पूरा पूरा उसी में जाएगा जो उसमें मल्टीपल होगा। तो सबके लिए एक ही रूल बनता है कि कोई भी संख्या दी है उसकी सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, संख्या के सभी अंकों को जोड़ लो, और वो 3 से देखना है तो 3 का भाग, 9 से देखना है तो 9 का भाग, 27 से देखना है तो 27 का भाग, 81 से देखना है तो 81 का भाग। अगर ऐसा सपोर्ट करती है संख्या तो वह उससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, अलग अलग भाग देने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये देखना है, ये 9 से पूर्णता विभक्त होगी या नहीं होगी, यस नो में लेना है। तो आपको पता है 9 का भाग किस में जाएगा, 9 में, 9 दूनी 18 में, 9 तीन 27 में, 9 चौक 36 में। तो इन सबके अंकों का योग करो, जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिएगा 7 और 8 15, 15 और 9 24, 28, 28 और 3 31, 31 और 7 38 और 1 39। क्या 39 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, सोचने समझने की जरूरत नहीं। इसमें 27 का भाग भी नहीं जाएगा 27, वो 27 से कम 27, 27 टू जा 54, 27 दूनी 54, नहीं जाएगा। 81 का तो जाने का ही नहीं, 81 तो बहुत छोटी है। हाँ सर इसमें 3 का चला जाएगा, अगर इसमें 3 का चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 3 का चला जाएगा। करके चेक करो, देखो चेक कैसे होता है। एक रास्ता और बताता हूं, ये तो 9 का रहा। दूसरा रास्ता ये कि 9 का अगर ऐसे ही करना है तो सबको 9 बनाओ। देखो 9 कट गया, 9 से 8 और 1 कितना होता है, 9 कट गया, कट गया ना। 7 में से यहां से 2 ले लो तो 9 कट गया, 2 ले लो के 7 और 2 9 कट गया, 2 बच गया। 7 और 2 कितना होता है, 9, 3 बचा। 3 में 9 का भाग जाएगा नहीं। कितने भी बड़ी नंबर हो, एक्स वाई जेड कोई फर्क नहीं पड़ता। 27 का जाएगा नहीं जाएगा, जोड़ लो। 7 और 1 8 और 3 11 और 6 17 और 7 24, 24 और 8 32, 42 और 44। 44 में 27 का भाग नहीं जाएगा, हटा। इसमें तो 3 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, तो किसी का भी नहीं जाएगा। तो क्या बन गया, 3, 9, 27, 81, 243। इनका रूल क्या बन गया कि किसी भी संख्या के सभी अंकों को प्लस करना है, और प्लस करने पर प्राप्त सम जो आएगा उसमें अगर इनका डिवाइड चला जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो कोई बात। यस ना, नहीं 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 नहीं, आप ये जो कह रहे हैं ना कि 27 को 9 और 3 में तोड़ सकते हो। कभी भी किसी को भी फैक्टराइज किया जाता है, कभी भी किसी के फैक्टर किए जाते हैं, कभी भी किसी के टुकड़े किए जाते हैं, इन्हें कहते हैं गुणनखंड, गुणा के खंड। आपने जो कहा है ना उसका जवाब दे रहा हूं, गुणनखंड। हाँ गुणनखंड। कभी भी किसी के टुकड़े किए जाते हैं पता पढ़ने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ लिया है इसलिए आप इतना बोल पाए। तो नहीं पूछ रहे हो तो भी जवाब दे रहा हूं, पूछ रहे हो तब भी जवाब दे रहा हूं, नहीं पढ़ लिया था तब पूछ रहे हो तो भी जवाब दे रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, ना मेरे प्यारे बच्चे, मैं शिक्षक हूं, मेरा काम है जवाब देना, और आप यहां पर इसलिए आते हो कि कुछ सीख कर जाए। जरूरी ये तो नहीं है, जरूरी ये तो नहीं है कि आपको पहले से पढ़े हैं तो हर चीज आती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो जब तक बरकरार रहता है जब तक उस लाइन में आप बने हैं। अगर आप उस लाइन से हट जाते हैं तो वो धीमे धीमे
धीमे धीमे हटने लगता है। हाँ, अगर तुमने ऐसी फीलिंग्स बना के रखी है, अगर तुमने ऐसे विचार बना के रखे हैं, कैसे कि हम तुम्हें भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता, और तुम हमें भूल जाओ, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अगर ऐसा विचार बना के रखा है तो आप कभी भूलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब बेशक दूरियां हो गई हैं, पर सुबह का नाश्ता और शाम की चाय दरवाजे के सामने ही हो रही है। वो गाड़ी वहीं लग के, टू व्हीलर फोर व्हीलर वहीं चकना हो रहे हैं, वहीं दारू पिब रही है। जब एक दो बार तीन बार कोई खिड़की में से देख लेगा कि ये आशिक खड़ा है, तो वो व्यक्ति पुनः उसी टाइम पर रेगुलर देखेगा, नहीं आज तो नहीं खड़ा है, अभी तो नहीं खड़ा है। इसे कहते हैं कि भूलने नहीं देंगे, दरवाजे पे ही चाय पिएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मोहब्बत ये भी होती है, और मुझे लगता है इसी को आशिकी कहते हैं, इसी को आशिकी कहते हैं, और इसी को बर्बादी कहते हैं, इसी को बर्बादी कहते हैं। और कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि इस बर्बादी से गुजर चुके होंगे, या निकल चुके होंगे, या गुजर रहे होंगे। कुछ निकल गए, कुछ निकल रहे हैं। चल, हाँ क्या सही है ना? तो ये चीज होती है, ये चीज होती है, क्योंकि पहले ही गजल में शायर कह गया है कि अपने कानों से दुपट्टा न सरकने देना, नहीं बुढ़ेरी जवानी की दुआ मांगेंगे। अपने कानों से दुपट्टा न सरकने देना, तो बुढ़ेरी जवानी की दुआ मांगेंगे। खैर, ये कानों से दुपट्टे का सरकना बड़ा अजीब लगता है। देखिएगा, हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, चूंकि अभी बूढ़े नहीं हुए। अरे बाबा, तुम जवानी की बचपन में चल रहे हो, बाल काल अवस्था में चल रहे हो, हम जवानी की युवा अवस्था में चल रहे हो। देखिएगा, यस, हर वर्ग के तीन भाग होते हैं। जैसे कि व्यक्ति की ये तीन भागों में चलती है, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था। देखो, अवस्थाओं में तो और भी होती है, पर मुख्य रूप से ही होती है। अगर यहां से हटा के मैं वास्तविकता में बाल अवस्था की बात करूं, तो बाल अवस्था भी तीन भागों में होती है, एक बाल अवस्था, एक युवावस्था और एक वृद्ध अवस्था। वो कैसे? बच्चा जब जन्म लेता है तो वास्तविकता में वो बाल अवस्था में होता है। धीमे धीमे वो 7, 8, 9, 10 साल का हो जाता है तो वास्तविकता में वो बालक होता है। और जब वो 13, 14, 15, 16, 17 का हो जाता है, 15, 16, तो वो उस बाल अवस्था के अंतिम पड़ाव में होता है। क्यों? क्योंकि 17, 18 के बाद अब वो युवा होने वाला है, स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट। तो आप कहां हो गए? आप कहां हो गए? बाल अवस्था की अंतिम अवस्था में। बाल अवस्था की अंतिम अवस्था अर्थात बाल अवस्था की वृद्ध अवस्था। बाल अवस्था की वृद्ध अवस्था, ना कि आपकी जिंदगी की वृद्ध अवस्था। इसी प्रकार से ये बाल अवस्था 17 से खत्म होके जैसे ही 18 पे आओगे तो क्या बन जाओगे? युवा। क्या बन जाओगे? युवा। और ये युवा की पहली सीढ़ी 18 है। अब लोग बाग युवा जल्दी होने लगे, अब तो जल्दी होने लगे। तो 18 से युवा 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि यहां तक कि युवा अवस्था की जो है, युवा अवस्था की प्रारंभिक अवस्था है, और प्रारंभिक अवस्था को ही आप बाल अवस्था कहते हैं। और 23 साल के बाद 35 वर्ष तक युवा अवस्था की भी युवा अवस्था है, यानी कि यहाँ पे फुल जवानी रहती है। और हम इसमें जी रहे हैं अभी, तो हिमाल काल में जी रहे हो। और 35 से बड़ा जो होता है 42, 43 साल के बाद, वो युवा अवस्था की वृद्ध अवस्था होती है 45 साल तक। नहीं, युवा अवस्था की वृद्ध होती है, और 45 के बाद
45 के बाद वो चालू जो होती है अवस्था, वो वृद्ध अवस्था की प्रारंभिक अवस्था होती है। यस, नई बात को लगाइए, जो पुराना रहेगा जो बच्चा पैदा हो 50 तक तो बच जाएंगे। 2018 में जो पैदा होंगे वो 50 के बाद नहीं मरेंगे। लगभग एवरेज आयु 50 है, क्योंकि प्रदूषण पॉल्यूशन बहुत है वो है, पर 50 पे मरने वाले नहीं है। आज भी अगर आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा तो आज भी एज 60 से 70 है। 70 वर्ष तो एज है, 65 तो है एज, यानी कि तो चलेगा। आप समझ गए? तो ये भी अपने आप में 3 अवस्थाएं, वृद्ध अवस्था 45 से स्टार्ट, और ये बाल काल चलेगी, वृद्ध अवस्था की प्रारंभिक अवस्था, और 50-55 के बाद ये युवा आ जाएगी। मतलब 55 तक लोग वृद्ध दिखने लगते हैं, और 60 के बाद वो वास्तविकता में वृद्ध अवस्था भी वृद्ध हो जाएगी। मोड़ा ने पानी ले लो, समझ गए ना? अब मैं अपनी बात पर आता हूं। तुमने कहा था कि सर अगर हम इसको 2 भागों में तोड़ लें तो ये आसान हो जाएगा। तो मेरे बच्चे इसको कहते हैं, इसके फैक्टर करना, खंड करना, टुकड़े करना, गुणन खंड करना, यानी गुणा के रूप में तोड़ना। सुनना, तो कभी भी किसी संख्या को हम तोड़ते हैं, टुकड़े करते हैं, तो ऐसे 2 टुकड़े लेते हैं कि उन दोनों में आपस में कॉमन नहीं होना चाहिए। और 27 के ऐसी 2 संख्या है नहीं है कि जो आपस में कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल 12 को अगर रूल बनाना है तो 2 into 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 कॉमन है। तो क्या ले सकते हैं? 3 और 4, इसलिए इट इज एल। क्लियर बेटे? अब मैं अपने रूप में आता हूं। आपने 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 3 का, 9 का, 27 का, 81 का, 243 का सीखा। एक बार मैं रिपीट करूंगा मेरे साथ। 1 का भाग समय जाता है। 2 का भाग देना है तो या 10, 4 का 2 डिजिट 20, 8 का इसी प्रकार से 3, 9, 27, 81 और 243 का सबका योग। क्लियर? इसके बाद ये तो रहा कॉमन वाली बात। अगर हम बात करते हैं कि 5 का भाग किस में जाएगा, 5 का, तो 5 का जरा पाड़ा पढ़ना। 5 एकम 5, लास्ट में 5, 5 दूनी 0, 5 3 0, 5 5 चौक 0, 50 5, 5 छक्का 0, 5 7 5, 5 8 0, 5 नाम 5। तो लास्ट का डिजिट या तो 0 होगा, या अगर ऐसा कोई अंक है तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। डेफिनेटली राइट बात करते हैं 10 का भाग किस में जाएगा। तो 10 का भाग 10, 20, 30, 40, लास्ट में मिनिमम एक 0 तो होना ही होना चाहिए। 10 का भाग किस में जाएगा? जिसमें कम से कम एक 0 है, उसमें 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। दोबारा पढ़ेंगे आप। 1 का नियम क्या कहता है? 1 का नियम बोलिए मुंह से। 1 का सब में जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, लास्ट के 2, 5 का, 6 7 छोड़ते हैं, 8 का, 9 का, सबका योग, 10 का, लास्ट में एक 0। ये तो रही हमारी यहां तक की बात। तो 1 का हो गया, 0 का भी बता दिया मैंने, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 8 का, 9 का, 10 का। अब बचता है 6 का। तो 6 का भाग किस में जाएगा? चूंकि मैं पीछे आपको रूल बनाना बताऊंगा, पर मैं 6 को अभी बता देता हूं, क्योंकि 12 तक, 10, 11 तक तो होना चाहिए। तो 6 का भाग कभी भी किसी में देना है तो उसके 2 टुकड़े करेंगे, 2 और 3 का नियम लगा देंगे। 6 का कभी भी भाग देना है तो किसका नियम लगा देंगे? 2 और 3 का नियम। 2 और 3 का नियम। 2 का नियम क्या कहता है अंतिम अंक में? तो देख के ही पता पड़ जाएगा, देख के ही पता पड़ेगा, क्योंकि अंतिम अंक क्या आएगा? या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा, या 0 आएगी। तो 0 में भी जा रहा है, 2 में भी जा रहा है, 4 में भी जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है।
तुम्हारा ध्यान किधर है? भरत शर्मा इधर है। समझ गए ना मेरी बात को? तीन का अंकों का योग खत्म, तो 6 का नियम भी समाप्त। 6 का नियम भी समाप्त। अब आपके लिए बनता है 7 का रूल। तो 7 का रूल दो प्रकार से बनाते हैं, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग कट। तो मैं 7 को अभाज्य संख्याओं के साथ जोड़कर उनके रूल बनाता हूं, क्योंकि बेटा अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिन्हें हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें इंग्लिश में हम प्राइम नंबर कहते हैं, और ये केवल और केवल खुद से ही कंप्लीटली डिवाइड होंगी। वे संख्या जो केवल और केवल खुद से ही कटे, इट सेल्फ डिवाइडेड हो, केवल और केवल खुद के पहाड़े से कटे, भाई साहब उनको काटना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उनके रूल डिफिकल्ट होते हैं। और एग्जाम में लगातार एमपी पुलिस के एग्जाम में तो बच्चों 6 पूछे थे, 6 डिविजिबल रूल ठटाक खटाक खटाक उड़ा दियो ना, 6 डले। 20 क्वेश्चनों में से डिविजिबल रूल ही 6। आ जाओ। क्यों पूछे? क्योंकि वो तो पैटर्न है, बना दिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वह होती है जो केवल खुद के पहाड़े से कटती है, और जो संख्या खुद के पहाड़े से कटती है ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। एक कोई व्यक्ति जो केवल और केवल खुद की बात माने, किसी की बात ना माने, तो आप उसकी जुगाड़ भी नहीं लगवा सकते। क्यों? क्योंकि आपको किसी व्यक्ति से काम करवाना है और उसके बारे में पता है ये किसकी बात मानेगा ही नहीं, तो फिर तो आपको यही देखना पड़ेगा कि भगवान इसका मन अच्छा हो। अगरबत्ती लगा के जाना पड़ेगी, भैया ये घर से लड़के ना आया हो। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा काम इसने नहीं किया, तो दुनिया की कोई भी ताकत हो, फिर वो किसी की बात मानने वाला तो नहीं करेगा, तो अपने मन से करेगा, अन्यथा बात तो मानेगा नहीं। ऐसे लोगों से बात आप मनवा नहीं सकते, उनके ऊपर ही डिपेंड रहता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और से की बात मानेंगे नहीं, और से विभाजित ही नहीं होंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं 19 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 23 में किसी का नहीं जाएगा, 29 में किसी का नहीं जाएगा। अब 29 में किसी का भाग ही नहीं जा रहा है, तो कैसे सॉल्व करोगे, छोटा करोगे? 6 का रूल हमने मालूम है कैसे बना लिया, 2 और 3, क्योंकि मुझे पता है इसमें 2 और 3 का भाग जा रहा है। 20 का रूल बना दूंगा फटाक, 5 और 4, 5 का आपको पता है, 4 का आपको पता है। 5 का रूल बना दूंगा खटाक, 3 और 4। रूल कैसे बनाते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको, निश्चिंत रहिएगा, ये भी मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, सारी चीज लिखवाऊंगा। भैया कोई कहता है कि 18 का नियम बना दो, बोले 2 और 9 का नियम बनाना भी बताऊंगा, परंतु 19 का कैसे बनाओगे, 41 का कैसे बनाओगे, ये तो खूब हवा में टूटी ही नहीं। इट इज नॉट डिवाइडेड बाय अदर नंबर, ओनली इट सेल्फ डिवाइडेड। ये किसी अन्य नंबर से डिवाइडेड ही नहीं है, ये केवल खुद से डिवाइडेड है। और खुद से डिवाइडेड है तो भैया 41 का पढ़ा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर नहीं आएगा तो पप्पू पास नहीं हो रहा भाई साहब। फिर पप्पू पास कब होगा? जब आपको इसकी टेबल आ रही होगी। तो 6 का नियम भी मैं अभी बताऊंगा, पर सुन लीजिएगा। आप अपने शब्दों में, ऑनलाइन जो देख रहे हैं बेटे, आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। मैंने जो भी बोला है वो लिख लेना कि कब भाग जाएगा, ये सारी बातें। और ऑफलाइन वाले बच्चों को मैं सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लिखवा रहा हूं। प्रैक्टिस कुछ आपको भी करा दूंगा, इनको मैं लिखा दूं तो आप समझ गए। पर 6 का रूल एक बार सुन लीजिएगा कि 6 का भाग कब जाएगा। या तो कोई भी एक अंक, इसको हटा रहा हूं, या तो कोई भी एक अंक लगातार 6 टाइम लिखा हो, कोई भी एक अंक 6 टाइम लिखा हो, 6 बार लिखा हो, 6 बार, तो सोचना नहीं है इस संख्या में 7 का भाग चला जाएगा, 7 का। और किस किस का चला जाएगा, सब बातें करूंगा, सारी इसी में बता दूंगा। तो आगे भी तो देखना है, वीडियो लंबी भी हो रही है। अगर कोई भी एक अंक लगातार कितनी बार लिखा हो, 6 बार, तो 7 का चला जाएगा।
या कोई 2 अंकों की बनी संख्या, कोई भी 2 अंकों की बनी संख्या जैसे 23, 23, 23, ये 3 बार लिखी। हेलो, कोई भी जैसे 50, 50, 50, एक अंक 6 बार लिखा हो, या 2 अंकों की बनी संख्या 3 बार लिखी हो, या 3 अंकों की बनी संख्या 2 बार लिखी हो। एक अंक 6 बार लिखा हो, 2 अंक 3 बार लिखा हो, या 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी हो। 6 अंक हो गए। तो ये भी संख्या 6 से पूर्णता विभक्त होगी। एक अंक 6 बार, 2 अंक 3 बार, या 3 अंक 2 बार। तो चलो सबसे पहले अपन इनको लिखते हैं, लिखने के बाद समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर किए। धन्यवाद।